बड़ी खबर आपको दे दूं, पटना में सीएम आवास के बाहर हलचल है और बिहार के डीजीपी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे हैं। 2 बजे विधानसभा जाएंगे नीतीश कुमार। संजय झा और ललन सिंह के खिलाफ भी वहां पर नारेबाजी हो रही है। क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि संजय झा और ललन सिंह के कहने की वजह से नीतीश कुमार ये फैसला ले रहे हैं? और जो नाराजगी आम कार्यकर्ता की दिखाई दे रही है, क्या इसलिए ये नाराजगी दिखाई दे रही है? हमारे दो सहयोगी पटना से नीतीश चंद्र और देवेंद्र पराशर दोनों जुड़े हुए हैं। तो देवेंद्र, पहले ये बताएं कि इतनी नाराजगी क्यों कार्यकर्ताओं की दिखाई दे रही है और किसके खिलाफ है? क्योंकि वो ये चाहते हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे। क्यों निश्चित तौर पे जेडीयू किसी भी कार्यकर्ता से आप बात करें तो वो यही चाहेगा कि उनके नेता नीतीश कुमार ही हैं और वही मुख्यमंत्री बने रहने चाहिए। और सिर्फ कार्यकर्ता की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अगर जेडीयू कोटे के जो मंत्री हैं बिहार सरकार में, उन मंत्रियों के अगर आप फीडबैक लें, उनकी भी इच्छा रहेगी। उनमें से कई बड़े नाम ऐसे हैं जिन्होंने कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात करके उनको ये कहा भी कि आपको मुख्यमंत्री का पद नहीं छोड़ना चाहिए, आप मुख्यमंत्री ही बने रहें। और अगर एक दूसरी सलाह भी दी गई कि अगर आप ये चाह रहे हैं कि अब आप अभी मुख्यमंत्री ना रहें तो फिर आप निशांत को मुख्यमंत्री बना दें, लेकिन आपको निशांत को के अलावा किसी और को मुख्यमंत्री कुर्सी नहीं देनी चाहिए। ये जेडीयू नेताओं की तो एक आम राय है, चाहे कार्यकर्ता हो या जेडीयू के नेता हैं, तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्योंकि फैसला नीतीश कुमार को करना है और नीतीश कुमार ने वो फैसला लिया है कि अब उनको राज्यसभा जाना चाहिए, और वो फैसला उन्होंने इस आधार पर लिया कि उनको ये सलाह भी दी जा रही थी बार बार कि उनके स्वास्थ्य की वजह से बेहतर होगा कि वो राष्ट्रीय राजनीति के हिसाब से राज्यसभा करें, जहां उनके ऊपर काम का दबाव कम होगा अपेक्षाकृत बनिस्पत मुख्यमंत्री बने रहने के। इन सारी परिस्थितियों में जो कुछ आप देख रही हैं मीनाक्षी, वो एकदम एक्सपेक्टेड लाइन पे है, वो तो होना ही था। ठीक है, ठीक। नीतीश चंद्र, ये बताएं कि इस वक्त चूंकि आप सीएम हाउस के बाहर ही हैं और अभी थोड़ी देर पहले हमने आपकी जो रिपोर्ट देखी, कार्यकर्ताओं की खासी नाराजगी दिखाई दे रही है। हर कोई ये पूछना चाह रहा है, यहाँ दिल्ली में कम से कम तो यही चर्चा चल रही है कि नीतीश कुमार नहीं तो फिर कौन मुख्यमंत्री, किसके हाथ में कमान? जी हाँ, बिल्कुल। और यही कारण है कि सुबह से ही यहाँ पर भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। जैसे जैसे समय बीत रहा है, कार्यकर्ता बढ़ते जा रहे हैं। और जो अभी तस्वीर आई वो बिल्कुल चौंकाने वाली थी। हिलसा के विधायक आए थे, उनकी गाड़ी पर एक तरह से आगे के हिस्से में हाथों से मारकर एक तरह से उनको बताया गया कि आप यहाँ से चले जाएं, हमें यह मंजूर नहीं है, नीतीश कुमार ही हमें चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर। और जिस तरह की नारेबाजी हुई, वो जेडीयू के अंदर जो खेमेबाजी पहले अंदरूनी थी वो अब सतह पर आती दिख रही है। ये पहले से एक जाना जाता रहा है कि जेडीयू में जो कोर टीम है नीतीश कुमार की, जिसमें खास तौर से सवर्ण समाज से जुड़े जो नेता हैं, वो माना जाता था कि नीतीश कुमार को गाइड करते हैं, वही उनकी रणनीति बनाते हैं। उनके बारे में ये एक धारणा ये भी थी पार्टी के अंदर कि ये बीजेपी के संपर्क में है, बीजेपी से करीबी है। तो इसलिए अब दूसरा धड़ा जो था जेडीयू का, उसको ये लगता है कि ये सब कुछ जो है यही लोग करवा रहे हैं, ये सब कुछ एक साजिश के तहत किया जा रहा है। तो जो चीजें अंदर खाने थी अब वो बाहर आ गई हैं और सतह पर आ गई हैं और नारेबाजी हो रही है। जेडीयू के तमाम जो बड़े नेता हैं, ललन सिंह, विजय चौधरी, संजय झा, इन सबों का नाम लेकर नारेबाजी की जा रही है। तो ये बिल्कुल अपने आप में अजीब तस्वीर है।